लोकसभा चुनाव और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बीच में राजनीतिक जमीन तलाशती और राजनीतिक जमीन के विस्तार को लेकर के पार्टियां किस अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने दरअसल राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी वाले मामले को लेकर के कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला। दरअसल टीवी स्क्रीन पर जिन दो शख्सों को आप देख रहे हैं, ये लोग राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाले हैं, जो कि पुलिस की गिरफ्त में अब है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है कि शुरू में इन लोगों ने जब नाम बदल करके मेल किया और अब जब गिरफ्तारी के बाद में ये पता चला कि ये दोनों के दोनों लोग मुस्लिम नहीं हैं, तो फिर इनके खिलाफ में योगी का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत जोड़ने की बात करने वाले दरअसल भारत को तोड़ रहे हैं और ऐसे में इनकी यात्राएं, इनकी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के दूसरी ऐसी तमाम चीजें जिसमें तुष्टीकरण है, जिसमें देश को तोड़ने की बातें हैं, और ये लोग अब सिखा रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किस अंदाज में पलटवार पूरे कांग्रेस को लेकर के किया है। यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया, क्योंकि गिरफ्तार होते ही पता चला कि शारिक और जुबैर तो वास्तव में तहार सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा हैं, और इन्होंने मुसलमान बनकर वो मेल भेजी थी, मेल बनाकर नकली। और इस पूरे कांड की संरचना भारतीय गौ सेवा परिषद के देवेंद्र तिवारी ने रची थी, जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम तस्वीरें हैं। तो अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया। सवाल यह है कि मुसलमान बनकर उसकी आड़ में हिंदू मुसलमान के बीच में वैमनस्यता क्यों फैलाई जा रही है। ये खलिहर बेरोजगार हिंसा क्यों भड़काना चाहते हैं, इससे किसका फायदा होता है। और जरा सोचिए, ये देवेंद्र तिवारी नाम का आदमी जो मास्टरमाइंड है इस पूरे कांड का, इस पूरी जिसने संरचना करी, जो आर्किटेक्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी है, वो सिर्फ फेमस होना चाहता था। उसने मुख्यमंत्री के साथ, एसटीएफ चीफ के साथ, राम मंदिर के साथ अपना नाम जोड़ दिया। इसके बाद हो सकता है गनर वनर भी मिल जाता उसको, क्योंकि ये यूपी है। खैर, जब पता चला था कि बम की धमकी आई है, तो तुरंत यूपी के बाबा का बुलडोजर निकला था और ये लोग निस्तो नाबूद होने थे। लेकिन असलियत तो यह है कि जैसे ही नाम पता चले, ओम प्रकाश मिश्रा, तिवारी जी, तहार सिंह, बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाई। भारत को तोड़ने में तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं, अब भारत को जोड़ने की यात्रा में तुम चले हो। आप बताओ, धारा 370 भारत को कमजोर करता था कि नहीं करता था? करता था कि नहीं करता था? मोदी जी ने धारा 370 हटा दी कि नहीं हटा दी? और कांग्रेस ने उसका विरोध किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? ये जोड़ने चले, ये जोड़ने चले। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई कांग्रेस के नेता में, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर आज दिन तक किसी नेता ने इसका जवाब नहीं दिया। जब जवाहरलाल नेहरू के परिसर में नारे लग रहे थे, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, नारे लग रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और ये अफजल कौन था? अफजल वो था जिसने पार्लियामेंट के अटैक में, वो मास्टरमाइंड था, उसको फांसी की सजा हुई थी। ये नारे लग रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इसका मतलब कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने सजा सुनाई।